जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो जुंगी थे वो लाइव आए हुए थे। जैसा कि आज उनका बर्थडे है, सो ऑफ कोर्स वो लाइव आएँगे। हमें हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स अपने बर्थडेज़ पे लाइव आते दिखते ही हैं, चाहे वो कभी भी लाइव ना आएँ, लेकिन अपने बर्थडे के दिन वो आर्मीज़ को हेलो बोलने के लिए आते ही हैं। एंड जो हमें हमारे जो होप थे वो दिखे हुए थे, वो स्टूडियो से ही थी। आई थिंक वो उनकी जो है हाईवे का स्टूडियो, वहीं कहीं से उन्होंने लाइव को किया हुआ था। उनके सामने जो है 3 जो थे केक रखे गए हुए थे, जिसमें से एक केक था बिल्ली वाला। जैसे कि हम सभी जो हैं प्यार से, हमारे जो शुगा हैं इंडियन आर्मीज़ उनको प्यार से बिल्लू बुलाती हैं। एंड उन्हें जो है सिम्बलाइज़ किया जाता है जो कैट होती है उसकी इमोजी से। एंड उनके सेम उसी केक पे लिखा हुआ था शुगा हार्ट टैंग। टैंग मतलब हम जानते हैं उनका जो आप बोल सकते हैं कैट है, उन्होंने एक पालतू कैट को रखा हुआ है ब्लैक कलर का, उसका नाम टैंग है। सो वो एंड उसका हार्ट एंड मतलब कि जो शुगर है एंड हार्ट टैग मतलब उनका एंड उनकी जो बिल्ली है, बिल्ला है, जो भी है, उसको हार्ट बना करके उसके के ऊपर लिखा गया हुआ था एंड नीचे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। सो हमारे जो शुगा हैं वो आए हुए थे लाइव एंड उन्होंने ज़्यादा बातें तो की नहीं हुई हैं, 13 मिनट के लिए बातें की हुई हैं। जैसा कि सभी बीटीएस मेंबर्स आते हैं लाइव, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना आए, बट लाइव आते ही हैं। और हमें हमारे शुगा ब्लैक बेनी, ब्लैक लेदर जैकेट, व्हाइट टी शर्ट में देखने को मिले हुए थे। उन्हीं सेम कपड़ों में जिन कपड़ों में जे होप ने स्टोरी लगाई हुई थी। हाइप जो स्टूडियो है जहाँ पे वो लोग अपना रिहर्सल वगैरह करते हैं, वहाँ पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा शाई थे, सभी को शांत करा रहे थे, बोल रहे थे आई एम नॉट गुड एट थिंग्स लाइक दिस, मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, कृपया बंद कीजिए, आप सब मुझे जो है एम्बेरस कर रहे हैं, शाई करवा रहे हैं। सो इस टाइप की वो चीज़ें बोल रहे थे। बाकी हर कोई, कैमरामैन हो, प्रैक्टिस करवाने वाला हो, कोरियोग्राफर हो, जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, सभी लोग जो थे ना, वो लोग सभी बहुत ज़्यादा मतलब कि चीयर कर रहे थे उनके लिए, उनको बर्थडे को लेकर के। और जितना ही लोग चीयर्स कर रहे थे, हमारे शुगा जो थे वो इतना ही ज़्यादा शाई हो रहे थे। जी होप ने हमारी स्टोरी लगाई हुई थी एंड जी होप ने इस कमेंट में जो है विश भी किया हुआ है हमारी युंगी को। तो शुगा होते हैं वो लाइव को स्टार्ट करते हैं, हमें केक के साथ में दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारे कमर्शियल हैं, जो उनके ऐड वगैरह हैं, वो आने लग गए हुए हैं। मैंने इस लाइव को ऑन किया और मैंने अपने एड्स को आते हुए देखा, जो आई थिंक बीटीएस का नेटफ्लिक्स वगैरह का ऐड होगा, वो उनको दिखाई दिया। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बीटीएस मेंबर्स ने व्यूअर्स का जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, तभी उनको ऐड दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया होता तो उनको ऐड नहीं दिखाई दिया होता। एंड उनको जो है सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो लाइव आते हैं, उन्हें किसी का लाइव वॉच नहीं करना होता है, वो लाइव आ सकते हैं, उनको जो है सारी सुविधाएं हाइप की तरफ से मिलती हैं। लेकिन बेचारी आर्मीज़ को हर चीज़ें खुद से ही करनी होती हैं, उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना है तो खुद से ही लेना होगा, क्योंकि उन्हें बीटीएस मेंबर्स का जो है लाइव वॉच करना होता है एंड अदर बीटीएस मेंबर्स को नहीं वॉच करना होता है। एंड अगर उनको वॉच भी करना होगा तो उन्हें कोरियन आती है, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, उन्हें सबटाइटल्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी आर्मीज़ जो है वो कोरियन नहीं जानती हैं, सो उनको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सो हमारे जो इंगी होते हैं वो हमको टैब के साथ में दिखाई देते हैं। सो फिर थोड़ी देर बाद वो ना दोनों जो होता है केक, उसको टच करते हैं एंड बोलते हैं इट्स माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, सो इसीलिए मैं आप लोगों से हेलो बोलने के लिए आया हुआ हूँ। देन फिर से वो देखने लग जाते हैं अपने टैब में कुछ दिन, उसके बाद में कैमरा की तरफ बोलते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद में आया हुआ हूँ आप लोगों से हेलो बोलने के लिए। देन बोलते हैं द फैक्ट दैट माई फेस इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, जो मेरा चेहरा है वह इस समय गुड कंडीशन में नहीं है। मे बी उनका चेहरा थोड़ा पफी था या फिर जो भी हो, उनके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम थी। सो वही बोलते हैं कि मेरा जो फेस है वो इस टाइम पे गुड कंडीशन में नहीं है, अच्छी जो है अवस्था में नहीं है। देन वो बोलते हैं कि जो सबटाइटल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे आ रहे हैं। अभी जो है व्यूअर्स का सिस्टम थोड़ा कूल हो गया हुआ है, जैसा कि अभी बहुत दिन पहले जो है व्यूअर्स ने ऐसा फीचर किया हुआ था कि जो भी आर्टिस्ट के पास में जिस भी लैंग्वेज में आएगा कमेंट, वो कोरियन में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में उनके पास में कमेंट करते हैं, सो वो कोरियन में ट्रांसफॉर्म होके हमारे मेंबर्स को दिखाई देगा, क्योंकि हमारे मेंबर्स को इंग्लिश, हिंदी एंड कोई भी लैंग्वेज उतनी नहीं आती जितनी कि कोरियन उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है। एंड हमारे शुगा ने बहुत दिनों से व्यूअर्स को यूज़ नहीं किया हुआ है, सो आई थिंक उनको ये चीज़ें देखना थोड़ा न्यू लग रहा होगा। जो हमारे रेगुलर आने वाले मेंबर्स हैं, जैसे कि जंगकुक हो गए, जे होप हो गए, त्योंग हो गए, आरएम हो गए, इन लोगों को ये चीज़ें नई नहीं लगती हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही देख लिया हुआ है कि व्यूअर्स पे जो कमेंट्स होते हैं वो कोरियन में हो जाते हैं ट्रांसलेट। लेकिन शुगा को ये थोड़ा न्यू लग रहा है, क्योंकि वो लाइव कभी आते ही नहीं है। एंड आई थिंक जब से वो डिस्चार्ज हुए हैं, मुश्किल से वो 2 से 3 बार लाइव आए हुए हैं ग्रुप के साथ को छोड़ करके। सोलो लाइव उनकी 2 से 3 बार ही हुई है। सो वही वो बोलते हैं कि जो सबटाइटल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट होकर के आ रही हैं और जो व्यूअर्स का फीचर है वो थोड़ा कूल हो गया है अभी। देन जैसा कि उनका बर्थडे था, सो आर्मीज उनको विश कर रही थी। सो वही वो हैप्पी बर्थडे पढ़ के सुनाते हैं कि आर्मीज ने उनको कितना ज़्यादा विश किया हुआ है। फिर शुगा बोलते हैं कि पूरे दुनिया में वेरियस लैंग्वेज पे मुझे जो है वो बर्थडे विश किया जा रहा है और आप सभी को जो है थैंक यू, आप सभी को थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए। यानी कि पूरी दुनिया में डिफरेंट जो लोग हैं और पूरे जो
वर्ल्ड है वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं एंड आई थिंक उन लैंग्वेज को वो जानते भी नहीं है, लेकिन वो पढ़ सकते हैं क्योंकि कोरियन में सबटाइटल्स आ जा रही हैं। सो वही वो बोलते हैं मुझे इतना सारा अलग-अलग दुनिया के कोनों से मुझे जो है बर्थडे विश करने के लिए अपनी-अपनी भाषाओं में आप सभी का थैंक यू। फिर बताते हैं कि इन दिनों जो है वो अपने कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं और थोड़ा उनके लिए हेक्टिक थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। उनकी जो रूटीन है वो थोड़ी टाइट हो गई है, जिसकी वजह से मतलब कि अभी ग्वांगमन में होने वाला है कॉन्सर्ट, उसके बाद में वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह होने लग जाएँगे। हो सकता है बहुत सारे अमेरिकन इंटरव्यू में जाएँ वो लोग। सो बहुत कुछ अभी होने वाला है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि 3 साल के बाद में वो लोग आने वाले हैं इतनी बड़ी कैमरे के सामने। सो ये बोलते हैं कि इन दिनों का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और वो आने वाले कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन फिर वो बोलते हैं जैसा कि हम लोग 2 कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इन दिनों बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये सब करना और आप लोगों अगर नोटिस करें तो मेरा वज़न भी थोड़ा कम हो गया है। देन कोई आर्मी होती है उसने आई थिंक कमेंट किया हुआ था कि सी यू इन ब्राज़ील इन अक्टूबर। हम जो है अक्टूबर आई मीन जो बीटीएस है उसका अक्टूबर में ब्राज़ील में इन लोगों का कॉन्सर्ट होने वाला है। सो ब्राज़ीलियन आर्मी ने कमेंट किया हुआ था, सी यू इन ब्राज़ील इन अक्टूबर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्राज़ील। मतलब आप ब्राज़ील में अक्टूबर में आएँगे, सो हम आपको वहाँ पे देखेंगे, आर्मीज़ ने कमेंट किया हुआ था। देन वो बताते हैं कि इन दोनों वो अपने वेट को बहुत सारा लॉस कर रहे हैं और उनके जो पुराने कपड़े हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। जैसे कि वो लोग एसटीडी मिलिट्री में गए हुए थे, सभी थोड़े-थोड़े मोटे-मोटे हो गए थे। तो उस टाइम के जो कपड़े हैं, जो पुराने कपड़े हैं 3 साल से ऐसा उन लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की हुई है। तो 3 साल में जो खरीदे हुए कपड़े हैं वो उनके लिए जो है थोड़े बड़े पड़ने लग गए हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट को लॉस किया हुआ है। देन जैसा कि फ़ोन में जो था आई थिंक लाइव चल रही थी एंड उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था एक आईपैड जिसे वो कमेंट पढ़ रहे थे। सो ये बताते हैं कि मेरी जो आँखें हैं वो सही नहीं है, मैं अच्छे से नहीं देख पाता हूँ, मेरा विज़न आई थिंक ब्लरी है, इसीलिए मैं कमेंट्स को वहाँ से दूर से नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जो है अपने हाथ में आईपैड लिया हुआ है ताकि मैं इससे कमेंट्स को पढ़ सकूँ। देन वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो ओल्ड नहीं होना चाहता हूँ, मैं मतलब बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब कि एज नहीं होना चाहता हूँ और अभी जो मेरा बर्थडे है ये और ज़्यादा स्वीट नहीं रह गया है, यानी कि अब जो बर्थडेज़ हैं 33 ईयर्स के हो गए हैं, सो इसके बाद से जो बर्थडे हैं वो स्वीट नहीं हो जाते हैं क्योंकि आप जो है एक-एक दिन करके, एक-एक ईयर करके आप बूढ़े होने लग जाते हैं, आप अपने ईयर्स को लॉस करने लग जाते हैं, आपके जो यंग डेज़ हैं वो जाने लग जाते हैं। सो जो बर्थडेज़ हैं अब वो उतने स्वीट नहीं रह गए हैं, जितना कि हम लोग 12-13 साल के होते हैं तो खुश रहते हैं, उस हिसाब से अब बर्थडे पे खुशी नहीं होती है क्योंकि वो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। देन वो अपने हेयर के बारे में बात करने लग जाते हैं कि मैंने इन दिनों अपने बालों को कट किया हुआ है, मैंने बहुत सारा अपने बालों को कट भी कर लिया हुआ था, लेकिन मेरे बाल फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। देन वो फिर से एक बार सबको थैंक यू बोलते हैं उनको विश करने के लिए, फिर वो बोलते हैं जैसा कि मेरा बर्थडे है सो मुझे अभी कैंडल्स को जलाना चाहिए। सो वो कैंडल्स लेते हैं एंड माचिस से जो केक के ऊपर कैंडल रखी हुई थी, जो बिल्ली होती है ना, उसी की मतलब कैंडल थी, मतलब उसी को मोम से बना करके रखा गया हुआ था। उसको कैंडल को जलाते हैं एंड बोलते हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं, जैसा कि मेरा बर्थडे है, ये सब केक-वेक उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। देन शुगर क्लैप करने लग जाते हैं और अपने आप को ही हैप्पी बर्थडे विश करने लग जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, खुद ही क्लैपिंग करके। देन वो कैंडल को ब्लो कर देते हैं, बुझा देते हैं। बट उन्होंने केक नहीं खाया एंड ऑफ कोर्स वो केक खाएँगे भी नहीं क्योंकि उस टाइम पे वो डाइटिंग वगैरह पे चल रहे हैं एंड वो केक नहीं खा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं एंड हो सकता है वो मोटे हो जाएँ। देन उसके बाद में बोलते हैं कि अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ने जो है विश किया हुआ था और जब इतने सारे लोग आपको विश करने लग जाएँ तो आसान नहीं होता है, ख़ास करके मेरे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए। इंट्रोवर्ट मतलब जो कम बोलते हैं, जैसे माशूका हैं, चुपचाप रहते हैं एंड हमने जी होप की स्टोरी में देखा ही था कि वो कितने चुप थे, शाई हो जा रहे थे, लोगों को चुप करवा रहे थे एंड बोल भी रहे थे कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं शाई हो जा रहा हूँ, सबको शांत करवा रहे थे। सो ये बताते हैं जब इतने सारे लोग आपको कांग्रेचुलेशन देने लग जाएँ तो ये आसान नहीं होता है, ख़ास करके इंट्रोवर्ट्स के लिए एंड एक्सट्रोवर्ट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बोलते रहते हैं, हँसते रहते हैं, बट हमारे जैसे शुगा हैं वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। तो वो बताना स्टार्ट करते हैं कि अभी हम लोग को जो है अपने कमबैक कॉन्सर्ट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करनी हैं और हम लोग जो है कमबैक कॉन्सर्ट को लेकर के तैयारियाँ कर रहे हैं और इसी के साथ-साथ में हम लोग अपने जो है वर्ल्ड टूर उसको भी लेकर के तैयारियाँ कर रहे हैं। सो इन दोनों जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये सब कुछ करना। देन वो बताते हैं जैसे कि हमारे कमबैक को लेकर के नेटफ्लिक्स का एक कमर्शियल भी आया हुआ है, अभी 1-2 दिन पहले आया हुआ है और अगर आप लोग नेटफ्लिक्स से हम लोग का जो है कॉन्सर्ट उसको अगर वॉच करेंगे तो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है, अच्छा लगेगा। फिर वो बताते हैं कि सिर्फ 11 दिन रह गए हैं जब हमारा जो है एल्बम बाहर आएगा, सिर्फ 11 दिन है हमारे एल्बम को आने में। इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है एल्बम को बाहर आने में, ऐसा हमारे युंगी बोलते हैं।
और जब मैं सोचता हूँ समय के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय है वो उड़ता है पंख लगा कर के। देन किसी आदमी ने कमेंट किया हुआ था कि आपने बहुत ज़्यादा वेट को लॉस कर दिया और बोलते हैं हाँ, मैंने बहुत सारे वेट को लॉस कर दिया और इस टाइम मैं 59 केजी का हूँ, यानी कि 59 किलो का। देन वो बताना स्टार्ट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे रमज़ान रह रहे हैं, जो आई थिंक मुस्लिम लोग का चलता है पाक महीना जिसको बोलते हैं रमज़ान, उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस टाइम पे रमज़ान में भूखे रह रहे हैं, वो लोग भूखे रहते हैं। जहाँ तक मैं रमज़ान के बारे में जानता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है रमज़ान के बारे में, रमज़ान में ऐसा होता है कि जब सन ढल जाता है, मतलब जब सूर्य ढल जाता है, आप उसके बाद में ही कुछ खा सकते हैं। मतलब हमारे शुगा को सिर्फ़ इतना ही पता है रमज़ान के बारे में, जहाँ तक उनकी जानकारी है कि सूर्य डूबने के बाद में ही कुछ खाया जाता है। ये रमज़ान का रूल होता है और उन्होंने भी जो है इन दिनों सन डूबने के बाद में ही खाना खाया हुआ था, यानी कि जैसे इन लोग की बहुत तगड़ी डाइटिंग चल रही है। जंगकुक ने भी बताया हुआ था कि पूरा दिन वो लोग सिर्फ़ जो है विटामिन्स वगैरह लेते हैं, शाम को खाना खाते हैं। उसी तरीके से शुगा ने भी बोला कि रमज़ान के बारे में वो इतना ही जानते हैं और इन दिनों वो भी जो है वो सन डूबने के बाद में, सूर्य डूबने के बाद में ही खाना खाते हैं। फिर उसके बाद में फिर से वो कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं। देन किसी आदमी ने कमेंट किया हुआ था कि युंगी आज मेरा भी बर्थडे है। सो हमारे शुगा कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे इस दुनिया में जिनका बर्थडे मेरे बर्थडे के दिन ही पड़ता है। सो वो बोलते हैं कि मैं इस ब्रॉडकास्ट को और देर तक नहीं कर सकता हूँ, मुझे फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। मैं जस्ट हाय हेलो बोलने के लिए आया था। सो इसके लिए मैं जो हूँ आज लाइव को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने जाना है और उन्हें भी बहुत कुछ प्रिपेयर भी करना है। देन आई थिंक वो बोलते हैं कि वो जो है 2 मिलियन लाइक्स हो जाएँगी तब तक वो इंतज़ार करेंगे एंड उसके बाद में वो लाइव को एंड करके जाएँगे। फिर वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे 19,22,600 कुछ लोग जो हैं लाइव को इस टाइम पे वॉच कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि मैं फिर से वी लाइव में आऊँगा, मतलब मैं फिर से जो है वीवर्स लाइव को ऑन करूँगा, आप लोगों से बातें करूँगा। आज मुझे जाना होगा क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और एल्बम भी बहुत जल्दी आने वाला है। एंड जी होप ने ना शुगा की लाइव के नीचे कमेंट भी किया हुआ था। सबसे पहला कमेंट था युंगी, देन सेकंड था युंगी मैरी बी। उन्होंने ऑफिशियली जो है प्रपोज़ किया हुआ है युंगी को उनके बर्थडे के दिन एंड इस पे भी रूमर्स ना स्टार्ट हो जाएँ। देन उसके बाद में वो वेव करने लग जाते हैं, बैक करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि फिर से वापस आएँगे और अभी इस टाइम पे एल्बम को आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, सो उन्हें प्रैक्टिस करना होगा, उन्हें जाना होगा। वो फिर से लाइव पे आएँगे, लोगों से बातें करेंगे और वो अपना ध्यान रखेंगे, हेल्दी रहेंगे। अभी के लिए वो जा रहे हैं, फिर वो बाय-बाय करते हैं, लाइव एंड हो जाती है। इतनी बातें हुई थी शुगा से एंड आर्मीज़ के बीच में अपने बर्थडे के दिन। वो जस्ट हाय हेलो बोलने के लिए आए हुए थे, अपने हेक्टिक शेड्यूल के बीच में आए हुए थे। जैसा कि एल्बम आने में 2 हफ्ते भी नहीं है, सो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ इन लोगों को करनी है। ऑफ कोर्स आर्मीज़ को समझना चाहिए। सो छोटी लाइफ थी लेकिन अच्छी लाइफ थी। सो आई थिंक आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।